मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन जी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दोस्ती व भाईचारे की मिसाल रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम नवाजड़ी अपने यौम पैदाइश की मसरूफियात को तर्क करते हुए खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा पहुंचते हुए अपने अजीज दोस्त सलम बिन अली के तदफीन में की शिरकत। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली से कौमी पार्टियों के कायदीन खौफ में मुब्तला। बीजेपी सदर बंडी संजय व कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात में तेलंगाना सरफहरिस्त, शहरियों की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई, टीआरएस का अहम कारनामा। असम्बली इजलास में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब व आशा वर्कर्स की मिसाल पर डाली रोशनी। फिल्मी अदाकार अर्जुन की जानिब से हिंदुस्तान में अपनी नौइयत की पहली हनुमान मंदिर के क़याम पर एमएलसी के कविता ने दौरा करते हुए पेश की मुबारकबाद। रियासत में अनकरीब रेड्डीज कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से तजावीज़ की समाअत के बाद किया जाएगा ऐलान। निजामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से आज किरण कुमार ने लिया अपने ओहदे का जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। एमबीटी शहरी सदर अब्दुल बासित ने अचानक दिया एमबीटी से इस्तीफा। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए किया इजहार। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बासित निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस बचाव तहरीक। आज 9 फरवरी बरोज़ जुमेरात आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ। लाइव आने का मेन मकसद ये है कि आज मैं जमात से निज़ामाबाद टाउन की सदारत से अपना इस्तीफ़ा मजीदुल्लाह खान फरज साहब, अली जनाब सदर मोहतरम साहब को, प्रेसिडेंट तेलंगाना, और जैसो जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब को, और जैसो हमारे अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाव तहरीक को मैं अपना इस्तीफ़ा भेज चुका हूँ। आज के बाद मेरा जमात के और जमात के किसी मामले से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं हमेशा जो है सो 10 साल से जुड़ा हुआ था, हमेशा जो सो जमात को जो बुनियादी अंदाज में मजबूत करता रहा। आज मेरे कुछ ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से जैसे मैं कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने बतला नहीं सकता। इसी बुनियाद पर जैसे मैं आज जैसे अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद जमात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। या जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने शहर के अखलती इलाकों का किया दौरा। वो अखलती मसाइल से की वाकिफियत हासिल। धर्मपुरी कब्रिस्तान अराजी का लिया जायजा। कांग्रेस का मकसद गरीब अवाम की फलाह व बहबूद, किया इजहार। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का रियासती कांग्रेस वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, शहरी सदर केशव वेणु, कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, कांग्रेस तरक्याती खैर सैयद खैसर, अखलती सेल सदर इरफान अली, शहर अखलती सदर एजाज व दीगर ने शहर के अखलती इलाकों का दौरा किया और बड़ी नहर की तोसी से मुतासर होने वाले मकीनों से मुलाकात करते हुए इनके हालात से वाकिफियत हासिल की। इसी तरह दानमपुरी हिल्स में मौजूद कब्रिस्तान अराजी का जायजा हासिल किया और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए तमाम वाक़े की तफसीलात हासिल करते हुए और कहा कि हर कदम पर कांग्रेस अवाम के दरमियान रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते आएगी और आगे भी देगी। क़ब्ल में गरीब अवाम की फलाह के लिए ही कांग्रेस हुकूमत ने ही मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनात फ्राहम करते हुए अवाम की मदद की थी और मुस्तक़बिल में इक़्तिदार पर आने पर फिर अवाम की खिदमत करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ अगलती कायदीन मौजूद थे। पूरे माइनॉरिटी लीडरों के साथ यहाँ आने के वजह 2005 में 3 एकड़ 20 गुंठे का ज़मीन कांग्रेस पार्टी ने कब्रिस्तान के लिए अलॉट करी है।
अब आजकल का किस्सा आपको पता है, इस मामले कारपोरेटर को एक पार्टी सस्पेंड करी है। इस कब्रिस्तान की ज़मीन को यहाँ का कारपोरेटर पूरा कब्जा कर लिया, पूरा ग्रेवल निकाल लिया, सिर्फ 400 गज छोड़ के 3.5 एकड़ कब्जा करके अपनाने की कोशिश करा। इसमें यहाँ के कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन बशीर साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर कैसर अहमद साहब ये मुद्दा को उठा के MRO, RDO, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलेक्टर सबको मिलके बहुत तेज़ी से लड़के फिर ज़मीन को वापस दिलाना नहीं, कारपोरेटर के ऊपर भी केस करे, वैसा कोशिश करे। MIM वो कारपोरेटर को सस्पेंड करके हमारे इसमें हाथ धोने की प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें भरपूर MIM के सपोर्ट से ही वो कारपोरेटर ये एक्टिविटी करा, ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास करा, ग्रेवल उठाने का प्रयास करा। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भी पूरा बोल करके ज़मीन कब्जा करने का प्रयास करा। कारपोरेटर को केस हुआ, MIM उसको सस्पेंड कर, ये बस नहीं होती, सस्पेंड करके हाथ धोने के प्रयास मत करो। कारपोरेटर को टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब शरीफ का ज़मीन को लूटता है और आखिर कब्रिस्तान को वो नहीं छोड़ता है, वैसे आदमी को और कारपोरेटर रखना मुनासिब नहीं है। कारपोरेटर से टर्मिनेट करना चाहिए। यहाँ की लोकल लीडरशिप, खासकर TRS पार्टी भी इसमें दखल करके कारपोरेटर को टर्मिनेट करना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर जो भी यहाँ हरकत करे उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। कानूनी मुकदमात के 21वें हल के लिए 11 फरवरी को जिले अदालत में लोक अदालत का इनेकाद। बरोज़ हफ्ता 11 फरवरी निज़ामाबाद जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सुबह 10 बजे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वाक़ न्याय सेवा सदन में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में आ रहा है। नेशनल लोक अदालत में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला शिरकत करेंगी। इलाहाबादी जिले कलेक्टर राजीव गांधी, पुलिस कमिश्नर केना गराजू के अलावा वकला शिरकत करेंगे। निज़ामाबाद जिले के पुलिस स्टेशनों में दर्ज मुकदमात और अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के खुशगवार अंदाज में लोक अदालत में यकसवी की जाएगी। शहर निज़ामाबाद की मिसाली दरसगाह जामा जवारिउल फातिमा लिल बनात की 8वीं सालाना अजीम शान जश्न अताए रसूल कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मुनक़िद होने जा रही हैं। निज़ामाबाद की मिसाली दरसगाह जामा जवारिउल फातिमा लिल बनात की 8वें सालाना अजीम शान अताए रसूल कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा रूबरू बर्फ फैक्ट्री फ्रूट मार्केट नज़द मस्जिद नुसरत बिन यासीन हबीब नगर निज़ामाबाद में मुनक़िद होगी। इजलास में हुज़ूर गौसे आज़म के शहज़ादे हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद हुसैन मियाँ नागपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं और हज़रत अली के शहज़ादे बरेली से और शहर मुंबई के काजी शरा नागपुर के इदारा शरिया के बानी खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया और इदारा शरिया के मुफ्ती तशरीफ़ ला रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत ज़ियाए तेलंगाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर ज़ियाई क़िबला फरमाएंगे। जामे के बानी मुफ्ती यूसुफ रज़ा अमजदी ने बिरादान इस्लाम से ख्वाहिश की है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर सवाब दाराइन हासिल करें। शहर के आलमू रोड पर वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा शादी तक़रीब में मियां नीतू किरण व दीगर मशहूर मारूफ क़ायदीन ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। शहर के आलमू रोड पर वाक़ वाइसराय गार्डन में मुनक़िदा शादी तक़रीब में मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीजेपी रियासती निगरान का मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कांग्रेस जिले सदर मानाला मोहन रेड्डी के अलावा कुर्मा संगम के मुतहदा जिले सदर बुमन्ना केशव वेणु ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। हुकूमत तेलंगाना हर एक शहरी को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में ला रही है। असम्बली बजट इजलास से निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने जारी असम्बली बजट इजलास से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते हुए बताया कि दुनिया के तमाम ममालिक शहरी बंद है। वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन 56% है तो हिंदुस्तान में 35% होने की बिना पर रियासत तेलंगाना में 40% से ज़्यादा आबादी शहरों में सुकूनत पजीर है, जिससे 2025 साल तक इसमें 50% से तजाविज़ होने के इम्कानात होने का माहिरीन की जानिब से इजहार किया जा रहा है। इसी तरह से शहर में बुनियादी सहूलियात जैसे बच्चों के लिए तालीम, रोजगार, कारोबार व दीगर सहूलियात होने पर अवाम की बड़ी तादाद शहरों का रुख करने का इजहार किया। అధ్యక్ష ప్రపంచమంతా కూడా అర్బనైజేషన్ వైపు వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. మరి వరల్డ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఒక యావరేజ్ తీసుకున్నట్టయితే 56% ఉంది అధ్యక్ష. మన భారతదేశం జనాభాలో అర్బన్ పాపులేషన్ తీసుకున్నట్టయితే 35% ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అర్బన్ పాపులేషన్ 40%కి పైబడి ఉంది అధ్యక్ష.
మరి 2025 కల్లా ఇది 50% దాటే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి మనకు సూచనలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మరి ఎందుకు అర్బనైజేషన్ వైపు ప్రజలు పోతా ఉన్నారు? దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి కారణాలను మనం వెతికినప్పుడు ఒక స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కావచ్చు, కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర పై చదువుల కోసం కానీ, ఉద్యోగాల కోసం కానీ, వ్యాపారాల కోసం కానీ, ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ కోసం కూడా, అంటే గ్రామాల కంటే మంచి ఫెసిలిటీస్ పట్టణాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి रियासत में अनखरीब रेड्डी कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने दिया तयख़ुन। रेड्डी संगम के मुत्तहदा एक्शन कमेटी के कायदीन एराम रेड्डी, डी जयपाल रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, संतोष रेड्डी, वेंकटेश्वर रेड्डी, हरिनाथ रेड्डी व दीगर ने बरोज़ जुमेरात रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को ज़िले TRS सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी, MLA P सुदर्शन रेड्डी, G वेंकटरमण रेड्डी के ज़ेर निगरानी में रियासत वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के क़ानूनसाज़ कौंसिल के दफ्तर में मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए एक याददाश्त हवाले की, जिस पर रियासती वज़ीर KTR ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। बांसवाड़ा मंडल के रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सालम बिन अली स्पीकर पोचुराम यूनिवर्सिटी के बचपन के दोस्त साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन नासाज सेहत के बाइस फौत होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद आखिरी रसूमात में की शिरकत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सालम बिन अली स्पीकर के बचपन के दोस्त साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन नासाज सेहत के बाइस फौत होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम यूनिवर्सिटी ने अपनी सालगिरह तकारीब को मनसूख करते हुए असम्बली पैनल में इनके स्पीकर की जिम्मेदारी दूसरों को सुपुर्द की और हैदराबाद से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा पहुंचकर आखिरी रसूमात में शिरकत करने के साथ साथ मरहूम सालम बिन अली की जनाजे को कंधा देते हुए अपराधी खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। చాలా దుఃఖానికి దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటే రాత్రి 12 దాకా జరిగినాయి. నాకు 7 గంటలకు సమాచారం వచ్చింది. ఆ చిట్టి చూసిన తర్వాత చాలా దుఃఖానికి లోనయ్యాం. ఒక మంచి మిత్రులు కోల్పోయాం, ఒక మంచి అభిమానిని కోల్పోయాం, ఒక మంచి కార్యకర్తను కోల్పోయాం. అలాంటి వ్యక్తి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. నాకంటే పెద్దవారు ఆయన, కానీ ఎప్పుడు కూడా నాకు గౌరవించి మాట్లాడేవారు. నేను పెద్దవాడిని, నేనే శ్రీనివాసరెడ్డికి రుబాబు చేస్తానటువంటి పరిస్థితి రాకుండా रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की मुलाकात, फंड्स की जुराई का तयख़ुन। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल KT रामाराव से हैदराबाद में रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए बोधन हल्का असम्बली की तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर KTR ने बोधन हल्का असम्बली के तमाम शोबों की तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपए फंड्स की जुराई के लिए रकम की मंजूरी का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा CMRF चेकों की मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल सदर डी नरसैय्यद व MPP आलमूर महेश ने रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की पुरानी पेट मुजकुर गागियाल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुंदगान में फ़राहमी अमल में लाए गए। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की क़यादत में रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अख़लातों की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करे। वज़ीर आला KCR गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल के एक्सपी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को मुतारफ़ किया है, जिनमें सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अशख़ास हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है।
में और इसके अलावा सतह गुर्बा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ किया है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलती। इसी तरह से सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा सीमार्फ चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह है। पुरानी पेट देहात से ताल्लुक रखने वाले टी प्रमोद को 57,000 रूपए, के नड़पी गंगाराम को 15,000, एम मंजुला को 4,000, जगरियाल देहात के साकिन एम सौंदर्या को 75,000 और मुझकुर देहात से ताल्लुक रखने वाले जिलिम बादरी को 35,000 रूपए की चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इस्तीफादा कुंदनगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में एमबीपी आर्मूर महेश, बीआरएस पार्टी मंडल सदर डी नरसैया, एएमसी चेयरमैन गुणवीर रेड्डी, रैतु बंधु सदर शर्मा नायक, सरपंच कोटा शंकर, मानसा श्रीनिवास, पंडित ज्योति श्रीनिवास, एमपीटीसी तोटा साई, प्रसन्न कुमार सी राजेश्वर, लारी राजेश्वर, टीआरएस पार्टी मौजे के सदर तुनकरी गांधी, बी गंगाधर गौड़, गंगा गौड़, टीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मुत्तहदा जिले निजामुबाद एमएलसी के कविता ने फिल्मी अदाकार अर्जुन की जानिब से तामीर करदा हनुमान मंदिर का किया मुशाहिदा। मशहूर मारूफ अंग्रेजी मैगजीन की जानिब से चेन्नई में मुनक़िद होने वाले कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए दौरा करने वाली मुत्तहदा जिले निजामुबाद एमएलसी के कविता ने मशहूर मारूफ फिल्मी अदाकार अर्जुन की ज़ेरे निगरानी में तामीर करदा हनुमान मंदिर का मुशाहिदा करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम। इससे कबल अर्जुन के फराद खानदान ने कलवकुंटला कविता साहिबा का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तमिलनाडु में मुक़ीम अवाम अपनी सकाफत, जुबान, तारीख व विरासत पर फख्र करते हैं, ताहम हर एक को इसका एहतराम करना निहायत जरूरी होने का इजहार किया। कानून साज असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान तकरीर करने पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अदम इत्मीनान का किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेरे निगरानी में बरोज़ जुमेरात पहली मरतबा मुनक़दा सवालात व जवाबात के दौरान 18 अरकान असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए और इस मौके पर बाद मेम्बरान ने सवालात के बजाय हुकूमत की तारीफ करते हुए तकरीर करने पर स्पीकर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये सवालात व जवाबात का वक्त है, तकरीर नहीं बल्कि हर एक को सवाल करने की ताकीद की, जिस पर नागार्जुना सागर एमएलए नौमुला भगत की तरफ से एक सवाल करने के फौरी बाद अपने नशिस्त पर विराजमान होने पर मुबारकबाद की। जिले निजामुबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को कत्ल के मुकदमे में आयद करदा फांसी की सजा को दुबई की कोर्ट की जानिब से माफ करने के बायस मुस्तहिक़ बहिफाजत अपने आबाई मुकाम पहुँचने पर अफराद ख़ानदान व मुकामी अवाम में खुशी की लहर। जिले निजामुबाद मेंढोरा से ताल्लुक़ रखने वाले शंकर रोजगार के खातिर खलीजी मुल्क को रवाना होकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहसियत सुपरवाइजर के तौर पर खिदमात अंजाम देने के दौरान राजस्थान के साकिन रमावत नामी शख्स इमारत के ऊपर से गिरकर फौत हो गया। तब वहां की पुलिस की जानिब से शंकर कत्ल करने के ताल्लुक से मुकदमा दर्ज करने के बायस 14 साल तक जेल में रहने वाले शंकर को वहां की अदालत की जानिब से 2013 में फांसी की सजा सुनाने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर टीडीपी कायद दिगाम यादागौड़ ने फौरी तौर पर राजस्थान पहुंचकर मुतवफ़ी के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए मुकदमा वापस लेने के लिए समझौता किया, जिस पर मुतवफ़ी के अफराद खानदान की जानिब से की गई अपील पर वहां की कोर्ट ने सजा मौफ करते हुए शंकर को मुकदमे से निजात दिलाने पर खुशी का इजहार किया। మరి ఏదైతే 2009 10 21 నాడు చనిపోయిండు ఆయన అదే రోజు ఈయన అరెస్ట్ చేసి శంకర్ని మరి తీసుకుపోయి ఆయనకు 3rd డిగ్రీ ఉపయోగించి ఈయనను ఒప్పించడం జరిగింది। అనురాధ అనే అడ్వకేటు అక్కడ లీగల్ ఆమెనే తీసుకొని మరి ఆమె పూర్తిగా కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది। మరి శంకర్ను మొన్న 3 రోజుల క్రితమే నీకు శిక్ష రద్దయిందని చెప్పి ఆయనను విడుదల చేసిండ్రు। మరి బొంబాయికి మొన్న మధ్యాహ్నం దిగి మరి నిన్న బస్కు రావడం ఇక్కడికి జరిగింది। निजामुबाद एसीपी के तौर पर किरण कुमार ने ओहदे का लिया जायजा। निजामुबाद एसीपी वेंकटेश्वर अपनी 2 साला मियाद तकमील करने के फौरी बाद इनका तबादला कर दिया गया। फिलहाल निजामुबाद में पहले टास्क फोर्स एसीपी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले किरण कुमार ने एसीपी के तौर पर ओहदे का जायजा लिया। నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం। నేను కిరణ్ కుమార్ ఈరోజే ఏసీపీగా నిజామాబాద్లో ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది। పోలీసులు మీకు ఎప్పటికీ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాము। ఏ అవసరం ఉన్నా ఎనీ ఎమర్జెన్సీ పోలీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదున్నా కానీ
మీరు వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ మాకు కాంటాక్ట్ చేసి మా సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు. दही व शहरी इलाकों में मुखिम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए नवीपेट मंडल मुकनपल्ली देहात में बीजेपी मंडल शाख के ज़ेरे निगरानी में प्रजा गोशा व बीजेपी भरोसा कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाने का मोहन रेड्डी ने किया इजहार. नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली देहात में बीजेपी मंडल शाख के ज़ेरे निगरानी में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के अहकामात के मुताबिक प्रजा गोशा बीजेपी भरोसा कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाने का मोहन रेड्डी ने इजहार करते हुए कहा कि रियासती सतह में 11,000 कॉर्नर मीटिंग मुनाक़िद करते हुए मौजूद मुक़िम अवाम को गाँव में मौजूद मसाइल के ताल्लुक से वाक़िफियत करवाने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में बोधन असम्बली इंचार्ज श्रीधर नरसिम्हा रेड्डी, सरपंच भास्कर, MPTC राधा व दीगर ने शिरकत की. గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలు కానీ పట్టణాల్లో నివసించే ప్రజలు కానీ ఇబ్బందులు పడుతూ గోసపడుతూ జీవితాలు వెల్లబుడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో భరోసా ఇవ్వడానికే భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకొచ్చిందని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. PCC सदर रेवंत रेड्डी बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से मुनाकिद होने वाला पैदल दौरा नहीं है बल्कि कांग्रेस व बीजेपी का आखिरी दौरा होने का जिला टीआरएस सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से किया खिताब. आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने असम्बली मीडिया पॉइंट के पास खिताब करते हुए कांग्रेस व बीजेपी पर बरहमी का इजहार किया और रेवंत रेड्डी की जानिब से प्रगति भवन को डायनामाइट से नुकसान पहुंचाने के ताल्लुक से तबसरा करने के साथ साथ बंडी संजय की तरफ से आए बेबुनियाद इल्जामात की सख्त मजम्मत की और कहा कि मुजरिमाना तारीख रखने वाले रेवंत रेड्डी आने के बाद PCC क्रिमिनल सेंटर के तौर पर तब्दील हो गई और इस किस्म के क्रिमिनल्स की हौसला अफजाई की जाएगी तो पूरा AICC ऑल इंडिया क्राइम सेंटर में तब्दील होने का इजहार किया. పైన గుమ్మటాలు వేలుస్తామని ఒక్కైనా అదే బండి సంజయ్కి చూడాలి మా మీడియా మిత్రులు. 3 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల పైన కూడా గుమ్మటాలు ఉన్నాయి. గుజరాత్లో ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ది, అటు పక్కన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది, అటు ఉత్తరప్రదేశ్ ఆయన యోగి. ఈ 3 కూడా బీజేపీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులున్న ప్రాంతాల్లో ఈ గుమ్మటాలు ఉన్నాయి. ఈ గుమ్మటాలను కూల్చేసి రండిరా నాయన. మీ రాష్ట్రాల్లో మీ జాతీయ పార్టీలు, మీ జాతీయ అధ్యక్షులు ఉన్నారు, మీకు దానిలో మీరు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు. ముందు ఈ గుమ్మటాలు ఉన్నాయి, ఏడున్నాయో అవి కూల్చి మీ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఇడికి రండి. आर्मूर म्यूनसिपलिटी के हाथे में मामड़ीपल्ली में वाक़ लिलीपुट स्कूल में हेल्पर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया. आर्मूर म्यूनसिपलिटी के हाथे मामड़ीपल्ली में वाक़ लिलीपुट स्कूल में हेल्पर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करते हुए बातज़ा स्कूल करस्पॉन्डेंट रामाकृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक पेशा अहमियत रखता है, लिहाजा हर एक शख्स को हर पेशे का एहतराम करने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल दासो, असातिज़ा साहिबिन, तलबा व दीगर ने शिरकत की. रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम सिंह रेड्डी ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के मुताबिक कानून साज असम्बली के अहाते में की शजरकारी. हैदराबाद के कानून साज असम्बली के अहाते में रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम सिंह रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानी बका के लिए शजरकारी निहायत ज़रूरी है. इसलिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू करदा हरितारम वो और राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से मुतारफ करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत सारा माहौल सरसब्ज़ और शादाब होने की बात बताते हुए हर एक शख्स को अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घरों के इतराफिक नाव पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का इजहार किया. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर. दोस्ती व भाईचारगी की मिसाल रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम सिंह रेड्डी अपने यौम पैदाइश की मसरूफियात को तर्क करते हुए खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा पहुंचते हुए अपने अजीज दोस्त सलम बिन अली के तदफीन में की शिरकत. टीआरएस की BRS में तब्दीली से कौमी पार्टियों के कायदीन खौफ में मुब्तला. बीजेपी सदर बंडी संजय व कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार. तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात में तेलंगाना सरफहरिस्त, शहरियों की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई, टीआरएस का अहम कारनामा. असम्बली इजलास में MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब व आशा वर्कर्स की मिसाल पर डाली रोशनी. फिल्मी अदाकार अर्जुन की जानिब से हिंदुस्तान में अपनी नौइयत की पहली हनुमान मंदिर के क़याम पर MLC के कविता ने दौरा करते हुए पेश की मुबारकबाद. रियासत में अनकरीब रेड्डीज कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा. रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से तजावीज़ की समाअत के बाद किया जाएगा ऐलान.
निजामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से आज किरण कुमार ने लिया अपने ओहदे का जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।